नमस्कार। आज हम बात करेंगे जम्मू और कश्मीर में बने चिनाब रेल पुल पर। इंजीनियरिंग का एक वाकई कमाल का नमूना है ये, जिसका उद्घाटन अभी हाल ही में 6 जून 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। और देखिए, सबसे पहली बात तो ये कि ये दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे आर्क पुल है। जी हाँ, चिनाब नदी के तल से करीब 359 मीटर ऊपर। मतलब जरा सोचिए, पेरिस का जो एफिल टावर है उससे भी कोई 35 मीटर ज्यादा ऊंचा। बिल्कुल बिल्कुल, ये तुलना अपने आप में इसकी विशालता बताती है। हाँ, तो आज हमारे पास जो जानकारी है उसके आधार पर हम इसकी खासियतें, ये कैसे बना और इसका क्या महत्व है, इस पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। तो शुरुआत इसके साइज से करते हैं, है ना। कुल लंबाई 1315 मीटर। हाँ। और जो मुख्य मेहराब है, हाँ। आर्च 467 मीटर का। हाँ। ये तो दुनिया के सबसे लंबे रेलवे स्पैन में गिना जाता है। सही कहा, ये आंकड़े ही अपने आप में प्रभावशाली हैं। है ना। बिल्कुल। और ये सिर्फ लंबाई चौड़ाई की बात नहीं है, मतलब इतने बड़े पैमाने पर और वो भी ऐसी मुश्किल जगह पर इसे खड़ा करना, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। इसका जो डिजाइन है, स्टील और कंक्रीट का जो मिश्रण इस्तेमाल हुआ है, वो इसे वो जरूरी ताकत और कह सकते हैं लचीलापन देता है। हाँ, आकार और डिजाइन तो ठीक है, लेकिन वो इलाका, वहाँ की भौगोलिक चुनौतियाँ, मौसम, वो भी तो बहुत होंगी। तो इसकी मजबूती, सेफ्टी, उसके लिए क्या खास इंतजाम है? हाँ देखिए, सुरक्षा और इसका टिकाऊपन, ये इसके डिजाइन के बिल्कुल केंद्र में रहे हैं। इसे इस तरह बनाया गया है कि ये रिक्टर स्केल पर 8 तीव्रता तक के भूकंप झेल सके। 8 तीव्रता, ये तो बहुत ज्यादा है। जी, और साथ ही 266 किलोमीटर प्रति घंटे तक की तेज हवाएं भी सह सकता है। अच्छा। और एक और दिलचस्प बात, इसकी जो अनुमानित उम्र है वो 120 साल आंकी गई है। 120 साल? हाँ, और इसमें खास तरह की मतलब जंग प्रतिरोधी सामग्री इस्तेमाल हुई है। तो ये सिर्फ एक पुल नहीं, बल्कि एक लंबे समय तक चलने वाला समाधान है। और हाँ, इसकी निगरानी, उसके लिए भी बहुत आधुनिक तकनीक है। इसमें 120 सेंसर लगे हैं, एक पूरा स्ट्रक्चरल हेल्थ मॉनिटरिंग सिस्टम है। 120 सेंसर? जी। क्या करते हैं ये? ये लगातार हवा, तापमान, पुल में कोई कंपन हो रहा है या नहीं, इन सब चीजों पर नजर रखते हैं। मतलब ये पक्का करते हैं कि पुल की सेहत हमेशा ठीक रहे। समझ गई। तो जाहिर है, इतना बड़ा, इतना मजबूत पुल बनाने में सामान भी बहुत लगा होगा। क्या कुछ अंदाजा है कि कितना मटेरियल लगा इसमें? हाँ बिल्कुल, आंकड़े हैं इसके। देखा जाए तो 28,000 मीट्रिक टन से ज्यादा तो स्टील ही लगा है। 28,000 मीट्रिक टन? जी। और करीब 66,000 क्यूबिक मीटर कंक्रीट? इसमें स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, सेल, का भी अहम रोल रहा। उन्होंने करीब 12,000 टन स्टील सप्लाई किया। तो ये आंकड़े वाकई बताते हैं कि कितना विशाल प्रोजेक्ट था ये। अच्छा, ये पुल अपने आप में तो एक बड़ी चीज है ही, लेकिन क्या ये किसी बड़ी तस्वीर का हिस्सा है? मतलब कोई बड़ी योजना? आपने बिल्कुल सही पकड़ा। ये पुल असल में उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक, जिसे USBRL प्रोजेक्ट कहते हैं, उसकी एक बहुत ही अहम, शायद सबसे महत्वपूर्ण कड़ी है। USBRL? हाँ, सुना है इसके बारे में। हाँ, तो इस पूरे प्रोजेक्ट का मकसद ही यही है कि कश्मीर घाटी को देश के बाकी हिस्सों से हर मौसम में बिना किसी रुकावट के रेल से जोड़ा जाए। पहले क्या होता था, मौसम खराब हुआ, बर्फबारी हुई तो अक्सर सड़क का रास्ता बंद हो जाता था। हाँ, ये तो होता है। तो ये रेल लिंक उस निर्भरता को बहुत कम कर देगा, एक ऑल वेदर कनेक्टिविटी देगा। तो इस बेहतर कनेक्टिविटी से जमीन पर क्या असर पड़ेगा? क्या उम्मीदें हैं? उम्मीदें तो काफी हैं। सबसे पहले तो जाहिर है पर्यटन, उसे बढ़ावा मिलने की पूरी संभावना है, क्योंकि कश्मीर घाटी पहुंचना अब ज्यादा आसान और भरोसेमंद हो जाएगा। सही। इसके अलावा जो वहाँ के स्थानीय उत्पाद हैं, जैसे सेब हैं, सूखे मेवे हैं, पश्मीना। हाँ, पश्मीना। उनको देश के दूसरे बाजारों तक पहुंचाना तेज और शायद सस्ता भी हो जाएगा। तो ये सब मिलकर वहाँ की अर्थव्यवस्था को जरूर एक नई रफ्तार देंगे। और उद्घाटन के साथ ही कटरा और श्रीनगर के बीच वंदे भारत एक्सप्रेस भी शुरू हुई है। जी हाँ, ये भी एक और महत्वपूर्ण कदम है कनेक्टिविटी बढ़ाने में। इससे तो सफर का समय काफी कम हो गया होगा। हाँ, वंदे भारत जैसी तेज ट्रेन से कटरा श्रीनगर का सफर अब सिर्फ लगभग 3 घंटे का रह गया है। सिर्फ 3 घंटे? जी। तो ये लोगों के लिए यात्रा को आसान तो बनाएगा ही, व्यापार और आवाजाही को भी फायदा पहुंचाएगा। तो कुल मिलाकर अगर हम देखें तो चिनाब रेल पुल सिर्फ दुनिया का सबसे ऊंचा पुल होने का रिकॉर्ड भर नहीं है,
ये भारत की इंजीनियरिंग क्षमता का, खासकर ऐसे मुश्किल इलाकों में काम करने की क्षमता का एक बड़ा प्रतीक है। सही। और साथ ही ये कश्मीर घाटी को बेहतर ढंग से जोड़ने और वहां विकास की संभावनाएं बढ़ाने की जो राष्ट्रीय कोशिश है उसको भी दिखाता है। और वो 120 साल की उम्र वाली बात वो बताती है कि एक दूर की सोच का नतीजा है। बिल्कुल। तो जाते जाते एक सवाल सोचने के लिए छोड़ जाते हैं। ये जो बढ़ी हुई कनेक्टिविटी है, जिसके फायदे तो हमने गिने, ये आने वाले समय में कश्मीर घाटी की जो अपनी स्थानीय संस्कृति है, वहाँ के व्यापार के तरीके हैं, लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी है, उस पर ऐसे कौन से अनपेक्षित या शायद गहरे असर डाल सकती हैं जिनके बारे में अभी हमने सोचा भी न हो। Please like, share and subscribe for more videos.